हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम सभी ने एक समान गति, असमान गति, चाल, वेग, ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, आज मैं जो पॉइंट्स लेकर के आया हूँ वो है त्वरण। ठीक है, आज हम सभी क्या सीखेंगे, त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, और आप लोग ध्यानपूर्वक अगर सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, त्वरण होता क्या है। सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। क्या? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन तो मैंने लिख दिया है, ये आपके बुक में भी लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ समझाने वाला हूँ चीज़ को, क्या होता है वास्तव में, इसका मतलब समझाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या कि आपने क्या किया, अपनी बाइक को स्टार्ट किया। ठीक है, और आप जा रहे थे अपने मार्केट। ठीक है, मार्केट जा रहे थे तो किसी समय क्या हुआ, आपकी बाइक का जो स्पीड था वो क्या था कि वो मान लीजिए उस टाइम पे 50 किमी क्या है पर आवर था। ठीक है, 50 किमी प्रति घंटा था। ठीक है, और थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, अपने बाइक की स्पीड को क्या किया, आपने थोड़ा जल्दी में थे तो आपने क्या कर लिया, 60 की स्पीड में कर लिया। तो क्या हुआ, आपकी स्पीड में चेंज हो गया। तो वही इसका क्या है, डिफिनीशन है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, क्या? डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1। मतलब बाद में आपकी स्पीड क्या थी, उसमें से पहले वाली स्पीड को घटा देंगे, समय को बाद वाले समय को पहले वाले समय से घटा के उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमारा त्वरण होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, एक चीज़ और होता है, क्या? मंदन। ये होता त्वरण ही है। ठीक है, ये त्वरण के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो ए है वो नेगेटिव होता है। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, बाइक हो गई। ठीक है, ये आपकी बाइक हो गई। ठीक है, ये आपकी बाइक हो गई। आपकी बाइक जो है पहले क्या थी, पहले 50 किमी पर आवर थी, वहाँ से क्या हो गया, 60 किमी पर आवर किया आपने। ठीक है, 60 किमी पर आवर हो गई। तो आप लोग बताइए, जब आप V2 माइनस V1 करेंगे तो बताइए आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। 60 में से जब आप 50 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब, जब आपके वेग में प्रारंभिक अवस्था के बाद मतलब अंतिम अवस्था से क्या होगा, मतलब प्रारंभिक अवस्था में कम होना चाहिए और अंतिम अवस्था में आपका वेग ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। इसी को कहते हैं धनात्मक त्वरण। ठीक है, त्वरण कहिए या धनात्मक त्वरण कहिए, बात एक ही है। लेकिन आपकी स्पीड अभी 30 थी। ठीक है, और आप सामने आपको एक ब्रेकर दिख गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, ब्रेक लिया तो आपकी स्पीड कम हो गई, 20 हो गई, 30 से 20 हो गई। तो अंतिम स्थिति में आपकी क्या वेलोसिटी हो गई, कम हो गई। जब अंतिम स्थिति में वेलोसिटी कम होती है तो आपका क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए V1 क्या था, 30 था, V2 क्या हो गया, 20 हो गया। अब 20 में से जब आप 30 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, -10 आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया मंदन। नाम से ही पता चल रहा है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या? रिटार्डेशन। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी आपसे आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रिटार्डेशन बताइए, वहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव आएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका जो त्वरण है वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब आपकी स्पीड क्या हो गई, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई तो वो रिटार्डेशन होगा। पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई तो वो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच। ठीक है, इसको आप समझिए, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और धनात्मक त्वरण क्या होता है कि आपकी जो पहले वेलोसिटी थी वो कम थी, बाद में ज़्यादा हुई है तो वो आपने क्या हुआ, इंक्रीज़ किया है, तो धनात्मक त्वरण होगा।
और पहले ज़्यादा था बाद में कम था तो वो क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग करते हैं क्लास को एंड। अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।